एक बेटी की शादी का दिन किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। माता पिता सालों से उस एक दिन के लिए कई सपने देखते हैं। पिता अपनी सालों की कमाई उस एक दिन के लिए जोड़ता है। माता अपनी सारी खुशियां उस एक दिन के लिए कुर्बान करती है ताकि उनकी बेटी हंसी हंसी विदा हो सके। लेकिन आज भारत के हजारों परिवारों की तस्वीर बदल चुकी है और शादी एक डरावने सपने में बदल चुकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनैना ठाकुर अपनी सहयोगी दीपशिखा के साथ और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश। इस समय हम मौजूद है कबीर साहब के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर सतलोक आश्रम पंजाब खमाणों में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज समागम का है दूसरा दिन जो समागम का है वो समाज सेवा के लिए समर्पित है। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों में जो बिना दहेज की शादी हो रही है, जिसे रमैनी कहा जाता है, जो मात्र 17 मिनट में संपन्न होगी। तो हम यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि ये विवाह किस प्रकार से संपन्न किया जाता है मात्र 17 मिनट में। जी हाँ, सुनैना जी एकदम सही कहा। अगर मैं दृश्य दिखाऊं आपको इस समय उस स्थान का जहाँ पे विवाह होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग परिवार की तरफ से आए हैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा है और जिसमें लिखा है कि 629वें परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। और इस विवाह को रमैनी पद्धति से यहाँ पे जो किया जाएगा, ये सबसे देखने वाली बात है, क्योंकि रमैनी शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। इस विवाह को रमैनी पद्धति से केवल 17 मिनटों में संपन्न किया जाएगा। जी हाँ दीपशिखा, जहाँ एक तरफ समाज में जो ये विवाह है ये बहुत ही मुसीबत बनता जा रहा है। आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ रहा है, क्योंकि दहेज देकर भी उनकी बेटियां सुखी नहीं है। आज करोड़ों पतियों की बेटियों को भी जलाया जा रहा है, जैसे कि नोएडा से भी ये मामला सामने आया है। दहेज के कारण जो बहू को आत्महत्या करनी पड़ रही है, बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है दहेज के लिए। और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज मुक्त शादी विवाह रमैनी है, वो हम आपको जल्द ही दिखाने वाले हैं। जी सुनैना जी, ये जो दहेज का मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इस दहेज रूपी दानव को आध्यात्मिकता से खत्म कर रहे हैं। दर्शकों, अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं उन जोड़ों का जो अभी कुछ ही क्षणों में विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं नजारा उन जोड़ों का। आप देख सकते हैं कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से इन जोड़ों को यहाँ पे बिठाया गया है और बिल्कुल साधारण वेशभूषा इन जोड़ों ने धारण की हुई है। बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा शांतिमय माहौल बना हुआ है। हाँ दीपशिखा, शादी बिना ही किसी दिखावे के यहाँ जो जोड़े बैठे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये स्थान हमने आपको बताया जहाँ पे विवाह होने वाला है, लेकिन ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों की कतार लगी है और ये जो पंडाल स्थल है वो पूरी तरह खचाखच पीछे तक भर चुका है। और आप देख सकते हैं कि लोग काफी शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासित तरीके से यहाँ पे इस विवाह को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हलचल हो रही है, सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैक्स लगाया गया है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से इस विवाह का आयोजन किया गया है। मतलब इसमें जो उद्देश्य बताया गया है इस विवाह को करने का, कि जो समाज में फैली कुरीतियां हैं उनको जड़ से खत्म करना है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो दहेज है वो बहुत ज्यादा इस समाज में बढ़ चुका है और उसका खौफ है काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब जो माता पिता है वो अपनी बेटी की शादी करने से पहले डरते हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ों का दहेज तो दे देते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर सताता है कि इतना दहेज देने के बाद भी क्या हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर हम नजर डालें, जितने भी मामले आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, उन मामलों को देखते हुए वाकई जो दहेज है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो दर्शकों, हम आपको नजारा दिखा रहे हैं जहाँ पे ये विवाह अभी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंट साइड में
काफी ज्यादा पुरुष भी काफी मात्रा में इस विवाह को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। काफी ज्यादा पुरुषों की तादाद भी इस दहेज मुक्त विवाह में यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा शांति का माहौल दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि जो लेडीज की तरफ हमें शांति का माहौल देखने को मिला है वो दूसरी तरफ भी सेम वैसा ही माहौल है। आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे इनके चेहरों पे एक बहुत ही शांतिपूर्ण हमें माहौल देखने को मिल रहा है और ये जो पंडाल है पूर्ण शांतिमय तरीके से बन चुका है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये विवाह अब शुरू हो चुका है और आप यहाँ का जो नजारा है इस समय देख सकते हैं। सभी जोड़े अपने जो गुरु को है वो दंडवत प्रणाम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है वो अपने गुरु का शुभ आशीर्वाद लिया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योत प्रज्वलित की जा चुकी है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि शादियों में बड़े बड़े हवन यज्ञ लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल ज्योति लगाई गई है और देख सकते हो कि जो ये गुरुवाणियां है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो सभी जोड़े हैं इन गुरुवाणियों का उच्चारण कर रहे हैं। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 6 जोड़ों की यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होने वाली है। अब देख सकते हैं जो शादी की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके हाथों में मौली के धागे हैं और ये मौली के धागे जो जिनकी अभी शादी होने वाली है उनके हाथों में दिए गए हैं और इन मौली के धागों को इनके हाथों पे बांधा जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जिनकी आज शादी होने वाली है वो एक दूसरे को मौली का धागा बांध रहे हैं। ये जो शादी की प्रक्रिया है सबसे पहले इसमें मौली का धागा एक दूसरे को बांधा जाता है। धीरे धीरे करके हर एक जोड़ा एक दूसरे की कलाई पे इस मौली के धागे को बांध रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सादगीपूर्ण तरीके से हम लड़कियों को आमतौर पे देखते हैं कि उनके हाथों में काफी महंगे चूड़े लगे होते हैं, काफी वो चूड़ियां पहनती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक हमें मौली का धागा देखने को मिल रहा है जो जिनकी शादी होने वाली है वो एक दूसरे के हाथों में पहना रहे हैं। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के आगे ज्योत प्रज्वलित करके जो ये विवाह मेणी है शुरू कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जोड़े बैठे हैं और अपने गुरु की वाणी सुन रहे हैं। और अब आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं जो महिलाओं की भीड़ है, लाखों की तादाद में यहाँ दहेज मुक्त विवाह के साक्षी बन रहे हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायी और अन्य भी लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पुरुषों की भीड़ भी है, पुरुषों का पंडाल बिल्कुल भरा हुआ है। आगे से बिल्कुल लास्ट तक भीड़ बहुत ही ज्यादा है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये तो आपको अंदाजा यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों की भीड़ को देख के लग ही गया होगा, लेकिन अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं इस तरफ का, आप देख सकते हैं कि कितने सारे मीडिया कर्मी यहाँ पे आज इस दहेज मुक्त विवाह की कवरेज करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मीडिया कर्मी संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को देख के जो उन्होंने अपने समाज में ख्याति बनाई है उस ख्याति को देख के काफी मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस दहेज मुक्त विवाह की कवरेज करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई पूरे देश भर में इतनी प्रसिद्धि पा चुके हैं कि अब जो आम न्यूज चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रसिद्धि का लोहा मानते हैं और आज इनके आश्रम में यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचते हैं। हाँ दर्शकों ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के कार्य हैं वो इतने बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। अगर हम बात करें उनकी अन्नपूर्णा मुहिम की, वो भी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और आज जो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह है वो भी काफी लोगों के लिए मिसाल का विषय बना हुआ है।
दर्शकों, जो आप देख रहे हैं ये गुरुवाणियाँ चली हैं, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें आह्वान किया जा रहा है और उनको साक्षी मानकर ये विवाह संपन्न हो रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं 17 मिनट में ये जो रमेणी है, गुरुवाणी है, ये संपन्न हो चुकी है और जैसे दंडवत करते हुए ये विवाह शुरू हुआ था अपने गुरु को साक्षी मानकर, वैसे ही दंडवत करते हुए ये विवाह संपन्न हो चुका है। ये अनेकों जोड़ों का जो यहाँ विवाह है ये संपन्न हो चुका है। और अब हम बात करते हैं इन नवविवाहित जोड़ों से कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिलती है। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो आप? हम पंजाब से हैं, मेरा नाम सोनी दासी है। तो ये दहेज मुक्त विवाह की जो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हमें संत रामपाल जी इसके बारे में बताए थे और हमने कई पुस्तकें भी पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि संत रामपाल जी की क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। नमस्कार सर। साहब, तो ये दहेज मुक्त विवाह करके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये पीड़ पाया कि शादी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। तो दर्शकों, हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके परिवार से आज शादी हुई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आपका? अनारी दासी, कहाँ से हो आप? लुधियाना से। आज आपके परिवार से किसकी शादी हुई है? मेरी बेटी का। अच्छा, आज आपकी बेटी की शादी हुई है, तो आपसे कोई दहेज मांगा गया? कोई लेन देन नहीं है। तो क्यों मतलब आप लोग दहेज लेते नहीं हो क्या? नहीं नहीं, दान दहेज तो लेते देते हैं। इन रह गया कि गुरुजी के जब हम लोग शरण में आ गए हैं कि गुरुजी के आदेश अनुसार हम लोग शादी कर रहे हैं, रमड़ी कर रहे हैं। तो कौन गुरुजी? संत रामपाल जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्या वो दहेज नहीं लेते? नहीं, कोई लेन देन नहीं है, एकदम फ्री से। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी को आगे भविष्य में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए? जब जगत में करेंगे तो मान लीजिए दान दहेज तो देना पड़ेगा। हम भगत के घर में कर रहे हैं, दोनों हम भगत भाई हैं, कोई लेन देन नहीं है। तो आज खुश है आपकी बेटी की आज दहेज मुक्त शादी हुई? खुश है, मैं बहुत खुश। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिला है मेरे को। और जो बेटियां आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहते हैं कि सब भगत भाई सब हम अपने सतरामपाल जी के शरण में आए और उनसे नाम भी लें, अपना भक्ति करें, दहेज मुक्त सब जिसका बेटियां हैं बेटा है अपना दहेज मुक्त शादी रमड़ी कराएं। मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, जो ये विवाह संपन्न हुआ है दहेज मुक्त विवाह रमैणी, तो बात करते हैं जो दुल्हन है उनकी माँ से और जो दूल्हे की माँ है उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? बिजला। आपके आज किसकी शादी है? बेटी की। तो आपने नाम ले रखा है संत रामपाल? नहीं जी, बेटी ने ले रखा है। तो आपकी जो बेटी की शादी है वो बिना दहेज से संपन्न हुई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। 8-9 लाख रुपये खर्चा करना पड़ता है, ये फ्री में हो गया है। बहुत खुश हैं हम। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, हम तो खुश हैं। बच्चे लेके आए थे, इधर खाना पीना सब कुछ फ्री में हुआ है, अच्छा व्यवहार हुआ है, सब कुछ हुआ है। बच्चे की शादी भी। आपका कोई खर्च नहीं हुआ? नहीं जी, हमारे 1 भी रुपये खर्च नहीं हुआ। तो आपको भरोसा है कि आने वाले समय में भी कोई मांग नहीं की जाएगी दहेज की? नहीं जी, परिवार भी अच्छा मिला हमें। लड़की जहाँ गई है वो भी परिवार अच्छा है, हमें खुश है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? लखवीर दासी। तो आपके आज किसकी शादी है? मेरे बेटे की शादी। तो आपने कोई किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं रखी? ना ना जी, कोई नहीं। गुरु परमात्मा ने बंदी छोड़ने साढ़े ते दया की है जी भी आपके बच्चों की इस तरह बिना दहेज दहेज तो भी रमैणी हो सके। ते असी जी गरीब बंदे ते असी कोई पैसा नहीं ला सकते। साढ़े ते परमात्मा ने जी बहुत बड़ी दया की है। आपका कोई खर्च नहीं हुआ? आपने दुल्हन को कोई आभूषण नहीं बनाया? ना ना जी, कुछ नहीं बनाया। असी कोई कपड़ा भी नहीं लिया जी। खाना पीना सब साढ़े परमात्मा ने साढ़े गुरु जी ने दिता सानू। सानू अज बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुषमा दास है। आज आपके परिवार से किसकी शादी हुई है? मेरी जेठानी की लड़के की। लड़के की शादी हुई है? हाँ जी। तो आपकी तरफ से कोई दहेज की मांग की गई? नहीं भगत जी। अच्छा, क्यों आपने दहेज क्यों नहीं मांगा लड़की वालों से? हमें जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी हुई है कि हमने दहेज मुक्त विवाह करना है, हमने कुछ भी लेन देन नहीं करना है। उनकी शिक्षाओं से हम प्रेरित होकर दहेज मुक्त विवाह करते हैं। ऐसा तो नहीं कि भविष्य में आप लड़की से दहेज की मांग करो? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मतलब जैसे हम देखते हैं कि आए दिन जो माँ बाप है करोड़ों का दहेज अपनी बेटियों को देते हैं। कई मामले हमें अखबारों में देखने को मिलते हैं। आज लड़कियों को लाखों का दहेज देके भी वो खुश नहीं हो पाती है। तो आप इस बात का दावा कैसे करती है कि केवल 17 मिनटों से आध्यात्मिक तरीके से शादी करने से बेटी खुश हो जाएगी? परमात्मा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें मतलब परमात्मा के ज्ञान की समझ है, तो हमें पता है कि दहेज लेना है कि नहीं लेना है। परमात्मा कहते हैं कि हम इस देश को दहेज मुक्त बनाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी तक कितनी दहेज मुक्त शादियां हो चुकी है? बहुत सारी हो चुकी है। बहुत शादियां हो चुकी है। हाँ। जो लड़कियां आगे भविष्य में शादी करने वाली है या शादी का जो सपना देख रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आप भी मतलब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, मतलब उनसे प्रेरित होकर शादी करो। ठीक है, धन्यवाद जी। सत्साई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? रूबी, निमोती नगर से। तो आज यहाँ पर आपके किसकी शादी है? पड़ोस के लड़की के। आपको ये जो 17 मिनट में शादी हुई है बिना किसी दहेज के, आपको इस शादी को देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कंचन दासी, कहाँ से हो आप? लुधियाना से। तो आज आप शादी में आए हो? हाँ जी। आपको कैसा लगा ये शादी देखकर? हमें देख के शादी बहुत अच्छा लगा। दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए दर्शकों, बातचीत करते हैं उन जोड़ों से जिनका आज विवाह संपन्न हुआ है। नमस्कार जी। ससाई। क्या नाम है आपका? काजल दासी, कहाँ से हो आप? लुधियाना। तो ये दहेज मुक्त विवाह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? संत रामपाल महाराज जी से। तो इस दहेज मुक्त विवाह से आपके जो माता पिता है उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, पापा की आँख ठीक होगी मेरे, और मेरा परिवार सही से रहता है। नमस्कार जी। सत्साई जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा राम राहुल दास है जी, मैं जिला फाजिलका पंजाब से। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह आपने किया है बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बैंड बाजे के, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपका मन नहीं था कि मैं भी बैंड बाजे से शादी करूं और खूब धूमधाम से शादी करूं? नहीं जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है जो हमारे गुरुजी, उन्होंने दहेज लेना और देना और ये जो लोग दिखावा करते हैं बैंड बाजा बजाते वगैरह, उनके लिए में सख्त मनाही की गई है। तो क्या आप कल को लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित तो नहीं करोगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। हमारे गुरुजी कभी हमें ये नहीं कहते भी लड़की को प्रताड़ित करो या उसके साथ कुछ गलत करो। हमारे गुरुजी कभी हमें ये सीख नहीं देते। तो ठीक है, आप युवा समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा समाज को ये संदेश देना चाहूंगा ही, दहेज लेना और देना ही गलत है। हमें इस दहेज की इस प्रथा को जड़ से खत्म करना है। धन्यवाद जी। सत्साई जी। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे बहुत सारे जोड़ों की शादी हुई, हमने आपको उनके विचारों से अवगत करवाया। एक और जोड़ा हमारे साथ मौजूद है इस समय, जिनका अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस जोड़े का। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? विशाल। कहाँ से हो सर आप? मैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से हूँ। क्या काम करते हो सर आप? मैम कंपनी में हूँ एक में। अच्छा, तो जिस प्रकार से आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया है, तो सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से मिली थी दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा। तो ऐसा नहीं लगा आपको कि आपको दहेज मांगना चाहिए था? क्योंकि आजकल तो डाउरी का जमाना चला है, लोग लाखों करोड़ों का दहेज मांगते हैं और आपने बिना दहेज की शादी कर ली। ना मैम, बिल्कुल भी नहीं। गुरु जी के ज्ञान से पता लग गया कि अगर आज हम दहेज लेंगे तो कल को फिर कुछ देना भी पड़ेगा, जो आज लेंगे कल देना पड़ेगा, तो ऐसे झंझट में क्यों पड़ना फिर, तो इसलिए मैम नहीं। सर, जैसे अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में काफी टाइम पहले से शादियों की तैयारी शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें कि कांगड़ा की धाम बड़ी फेमस है, आप भी कांगड़ा से ही बिलोंग करते हो, तो आपने सिर्फ 17 मिनटों में सादा विवाह किया, ऐसा तो नहीं लगा कि आपकी रस्में पीछे छूट गई हो? हाँ ना मैम, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कि जो आपने रीति रिवाजों से हट के एक साधारण विवाह किया है 17 मिनटों में, इसके बारे में आपके क्या विचार है? मैम, ये 17 मिनट का विवाह ज्यादा अच्छा है उन रीति रिवाजों को। वो रीति रिवाज तो ऐसे बिना मतलब के आडंबर है, पाखंड है। क्या गुरु जी के ज्ञान से पता लगा इस बारे में, तो मैम ये रामायण ज्यादा अच्छी है। तो जैसे सर आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है और जो आपके ही उम्र के जो लोग हैं आगे भविष्य में शादी करने वाले हैं, वो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको क्या एक संदेश देना चाहोगे? मैम, उनको बस यही संदेश है कि गुरु जी का ज्ञान सुनो, समझो। पहले हम भी ऐसे आडंबरों में पड़े रहते थे, लेकिन जब से गुरु जी का ज्ञान समझा तो समझ आ गया कि नहीं, जो गुरु जी बता रहे हैं वो सब सही है। इसलिए मैम उनके ज्ञान से सब, मैम हर चीज़ की वजह उनका ज्ञान ही है।
तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि उनका एक नारा है कि जो पूरा भारत है वो दहेज मुक्त होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये नारा उनका सही हो पाएगा कि भारत जो बहुत जल्द है वो दहेज मुक्त बन पाएगा? जी मैम बिल्कुल, वो अगर गुरुजी ने बोला तो गुरुजी कर देंगे, उनके ज्ञान में इतनी शक्ति है वो कर ही देंगे अगर उन्होंने बोला है। ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम श्वेता दासी है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। तो आज आपने जो दहेज मुक्त ये विवाह किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मेरी यहाँ पे जो 17 मिनट में मैरिज हुई है, जिसको मैरिज या विवाह बोला जाता है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जो हमारी रिमाइंडिंग वो 17 मिनट में होगी, और इसमें जो ना लड़के वाले की तरफ से कोई दहेज लिया गया है और ना लड़की वालों की तरफ से कोई दहेज दिया गया। मैम, हमारे समाज में एक रिवाज है, जो दुल्हन है वो 16 श्रृंगार करती है, लेकिन आप बिल्कुल सादगी पूर्ण हो, बिल्कुल साधारण हो, तो आपका मन नहीं हुआ कि मैं भी 16 श्रृंगार करूं? नहीं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो व्यर्थ के जो आडंबर लोग करते हैं, तो वो आडंबर हम नहीं करते संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पे। तो इसलिए मैंने कोई भी जो श्रृंगार को नहीं किया। नमस्कार जी, सबसे बहन, सर क्या नाम है आपका और आपका? मेरा नाम गुरदादा से बहन। जो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो ये दहेज मुक्त विवाह किया है, मैं उसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिलती है, जो कि हमारे परमात्मा कहते हैं कि दहेज एक पाप है, दहेज एक जुल्म है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक जिस बाप ने एक बेटी ही दे दी तो दहेज बाकी नहीं रहा। मैं आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ उनसे कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा लें और जो जितना हो सके जीवन को सिंपल व्यतीत करें और सिंपल विवाह करें। ठीक है जी, धन्यवाद। सबसे बहन। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में अभी अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हमारे साथ इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनीत है। जैसे सर संत रामपाल जी महाराज जी बड़े स्तर पे दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, तो इस विवाह करवाने के पीछे उनके क्या विचार हैं? देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का इस दहेज मुक्त विवाह को करवाने में है, वो है जो आज अगर किसी व्यक्ति के घर पे कोई बेटी पैदा हो जाती है तो उसी समय उसको चिंता शुरू हो जाती है कि कल को मैंने इसकी शादी करनी है, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और अगर वो पैसा इकट्ठा नहीं होता है तो वो कल को ऋण लेता है, और उस ऋण के तले वो दबता जाता है, आत्महत्या भी कर लेता है। और कई बार तो ये विचार आ जाता है कि ये जो लड़की पैदा हुई है इसके ऊपर इतना खर्चा होगा तो उसको मैं कम करने के लिए उसको आज ही मार दूं। कई तो जहाँ थोड़े समय पहले जब ये भ्रूण हत्या हो जाती थी तो उस समय तो ऐसा था कि टेस्ट करवा के पता कर लिया, हाँ लड़की है, कल को ये चीज़ें होंगी तो उसको पहले ही ख़त्म कर दो। तो ये जो भ्रूण हत्या, लड़की को एक बोझ मारना, ये इन सब चीज़ों को जो है दूर करने के लिए समाज में ये इतनी बड़ी कुरीति थी, इस पाप से दूर रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है आज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। सर, जैसे आमतौर पर हमने देखा है कि विवाह जिस प्रकार से होते हैं, अगर हम हिंदू परिवार की बात करें तो कई सालों से तैयारियां शुरू हो जाती है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखा, केवल 17 मिनटों में और जिन वाणियों का उच्चारण किया गया, वो वाणियां तो आमतौर पे आम समाज में बोली भी नहीं जाती, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक्चुअल में ये जो हमारा विवाह का संस्कार है, अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो संस्कार जो है वो ये लिया गया है, 16 संस्कार जो माने जाते हैं मनुस्मृति से, उसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार, और उसमें से कुछ चीज़ें ली गई हैं। अगर हम आध्यात्मिक पक्ष को देखें तो उसमें जो सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ जो माने जाते हैं वो गीता जी, जो इस समय अगर हम देखें तो गीता जी को माना जाता है। तो उसमें तो इतना बड़ा कोई आडंबर करने का कहीं भी प्रकरण आता ही नहीं है कि आप ये करो वो करो, बारात लेके जाओ और इतने बंदे लेके जाओ, वहाँ पे खाना खाओ, डीजे बजाओ, नाचो। अगर हम और भी थोड़ा सा पीछे जाएं, सृष्टि रचना अगर हम ढंग से पढ़ें तो उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पे भी जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, जो दुर्गा माता थे उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान अपने 3 रूप बनाए, और वो तीनों रूप जो थे वो अलग अलग ब्रह्मा जी को, विष्णु को और शिव को, वो तीनों अलग अलग दे दिया, उनको बोल दिया कि ये आपकी पत्नियां हैं। तो मुझे ये
समझ नहीं आता कि ये जो आज के टाइम पे डीजे बजाओ, फिर इतनी बारात लेके जाओ, उल्टा खर्चा करो, खाना, नशाखोरी, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज एक विवाह के दौरान नहीं होती हैं। दूसरी बात यह है कि इतना पवित्र इस संस्कार को माना जाता है, तो उसमें ये विवाह में जो जैसे चिकन बनाना या मांस खाना, ये सारी चीजें कहाँ से लेके आ गए? ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ दिखावा है। इस जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, उसने वो दिखावा कर दिया, आगे कोई गरीब व्यक्ति है वो भी उस दिखावा को, या जो बेटी होती है वो सोचती है कि मेरी शादी में भी ऐसी चीजें हो, और अल्टीमेट क्या होता है इस चीज का? कर्जा होता है, खर्चा होता है, और अल्टीमेटली फिर या तो वो बाप उस कर्जे के तले दबता है। तो जब बिल्कुल सिंपल सी बात है, भगवान ने ये भी मानते हैं हम के संस्कार बना के भेजे होते हैं, वो संस्कार जुड़े हुए हैं, किसका किसके साथ संस्कार है। तो सिंपल संत रामपाल जी महाराज जो है, सभी देवी देवता जो उनकी आराधना करवा के वो 17 मिनट में सभी के नाम दे के लेके उनसे जो है वो सारी चीजें उनको, जो कबीर साहब हैं हमारे परमात्मा हैं, सभी के परमात्मा हैं, उनको आगे रख के अपना एक संकल्प लेते हैं कि ये हमारे आज से ये पति और ये पत्नी, और उस रिश्ते की ओर चलते हैं। कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सदियों से रीति रिवाजें, हमारी रस्में चलती आ रही है, वो पीछे छूट गई? इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये सारी रीति रिवाज और ये रस्में पढ़ाई भी हम लोगों ने ही है। अगर आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात करें तो उनको पूछना कि स्टेज होता था क्या? स्टेज के दौरान जो सभी वहाँ पे आशीर्वाद देने जाते हैं, पैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें होती थी, वरमाला होती थी, ये सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो ये बनाए भी हमने ही हैं, और हमें पता है आज ये फालतू चीज़ें हैं। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति, और ये चीज़ें साथ साथ में चलती रहेंगी, तो इनको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सिंपल रहें, और एजुकेशन आज के टाइम पे जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो तो सिंपल कोर्ट में मैरिज करते हैं जाके, तो वो तो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। लेकिन सर हमने अक्सर देखा है कि शादियों पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और लोग करोड़ों का खर्चा करते हैं, दहेज लेते भी। जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं वो भी इन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पास है वो चीज़, तो वो उस चीज़ को वहाँ वेस्ट करने के बजाय आप उस चीज़ को अगर कहीं किसी जो हमारा कोई ज़रूरतमंद वर्ग है, अगर उसके ऊपर आप खर्च करो तो वो सही है। उस चीज़ को उड़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप तो करके चले गए, कोई गरीब व्यक्ति है उसी को देख के जो अपनी बेटी की शादी कल को करना चाहेगा वो उसके लिए कर्जा लेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो मेरा तो उस वर्ग से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन संस्कारों को जितना कम कर सकते हो उतना कर लो, ताकि जो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ जो है वो मेन आपका फोकस रहे। सर आम समाज से ये प्रश्न भी उठ के आता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में वो गरीब वर्ग के लोग ही इस प्रकार का विवाह करते हैं, इस विषय में आपका क्या विचार? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, सुनी सुनाई बातें हैं, जो मर्जी बोल लो, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पे तब पता लगेगा कि कौन सा वर्ग है यहाँ पे जो यहाँ पे शादियाँ कर रहा है, किस वर्ग की शादियाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ गरीब वर्ग ही आता है, ठीक है, गरीब वर्ग आ रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर अमीर लोग भी आ रहे हैं वो तो आपको आके ही पता लगेगा, ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो। तो ये मेन बात है कि आके पता लगेगा कि कौन यहाँ पे जुड़ रहा है और कौन नहीं जुड़ रहा है। और ऐसा नहीं है, जो एक अच्छे घर के लोग हैं वो भी, मतलब जिनको समाज मानता है कि वो उच्च, मतलब उनका स्टेटस अच्छा है, वैसे अगर हैं तो उनकी भी उसी तरह से शादी होती है यहाँ पे। और जो एक गरीब तबका है जिसको माना जाता है उनकी भी वैसे ही होती है, सबके लिए सेम समानता है यहाँ पे विशेष। सर लास्ट मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के ये जो सारे ही जो हमने कुरीतियाँ बना रखी हैं, उन कुरीतियों को जल्द से जल्द खत्म करें। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है, उसमें सहयोग दें और समाज को एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है, उस सहयोग में का हिस्सा बने सभी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमने आपको दिखाई संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस सतलोक आश्रम खमाणों में मनाया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत जो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन जो दहेज मुक्त विवाह रमैनी का आयोजन यहाँ किया गया वो हमने आपको दिखाया। किस प्रकार सादगी पूर्ण तरीके से जो अनेकों जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न हुआ, उनसे बातचीत की तो उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उससे प्रेरित होकर वो लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं। उनके जो माता पिता से बात की तो
उन्होंने भी यही बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने सराहना की है और वाकई ये सराहनीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त रमणीय विवाह, क्योंकि समाज में एक बहुत ही डर बैठ चुका है अपनी बेटियों का विवाह करने में। जो माता पिता है वो बिल्कुल ही वो अपनी बेटियों का विवाह करने में माता पिता जो डरते हैं कि कल को हमारी बेटी को मार ना दिया जाए, उत्पीड़ित ना किया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सराहनीय कार्य के लिए ऐसे न्यूज की टीम की ओर से भी हम उनकी सराहना करते हैं। जी सुनैना जी, बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से ये 17 मिनटों में दहेज मुक्त विवाह हुआ है, वाकई भविष्य के लिए ये विवाह काफी ज्यादा प्रेरणादायक होगा, क्योंकि 600 साल पहले जब कबीर साहब जी इस धरती पे आए थे, उन्होंने ऐसी ही कुरीतियों का बढ़ चढ़ के विरोध किया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी भी इन कुरीतियों का बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे हैं और वो बेटियों के पक्ष में उतर रहे हैं। जिस प्रकार से आज इन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इन बेटियों को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि पूरा भारत दहेज मुक्त होगा। कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।